नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेली मैथ्स में। मैं हूं आपका अपना अभिषेक कुशवाहा। आज हम पढ़ेंगे इकाई अंक यूनिट डिजिट। जैसे माना जी कोई संख्या है जी, तो आप सभी जानते हैं इस संख्या में इस अंक को हम क्या बोलते हैं, इकाई अंक। तो इस अंक से संबंधित किस टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी क्वेश्चन आज हम करने का प्रयास करेंगे। टॉपिक से आपके दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है आपका फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में आपका क्या होता है, इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। आपको बोलेगा कि इस संख्या का जो गुणनफल है उसमें इकाई अंक क्या होगा। तो अब आप इस पूरे का यदि गुणा करेंगे तो आपका लगभग 25 से 30 मिनट बल्कि आधे घंटा टाइम बर्बाद हो जाएगा, तब भी आप शायद सही आंसर ना निकाल पाए। तो इकाई अंक यदि आपसे पूछा है तो इस टाइप क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब होना चाहिए। इसका इकाई अंक 3, इसका भी इकाई अंक 3। बाकी संख्या यहाँ पर दहाई, सैकड़ा, हजार क्या दी है उनसे आपको मतलब नहीं है। आपको केवल इकाई अंक इसके मतलब है, इसके इकाई अंक से मतलब है। इसका इकाई अंक 3 है, इसका इकाई अंक 3 है। दोनों का आप गुणा कीजिए, आंसर आपका जो आएगा वही आपका आंसर होगा। आपका 9 आया तो 9 आपका आंसर है। यदि मान लो यहाँ पर आपका गुणा की जगह प्लस होता तो आप यहाँ पर क्या करते, प्लस दोनों को जोड़ो, 3 दूनी 6, आपका इकाई अंक जे आया। तो आपको पूरी संख्याओं से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। आपसे इकाई अंक पूछा है तो आपको इकाई अंक से ही मतलब होना चाहिए। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए इस टाइप का, 476 गुणित 198 गुणित 359 में इकाई अंक क्या होगा। 476 198 गुणित 359 में इकाई अंक क्या होगा। आपको इसमें इकाई अंक बताना है। तो आपको किससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से। इसका इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक 8, इसका इकाई अंक 9। इन दोनों का गुणा कीजिए, आपका आया 48। 48 गुणित 9, आपको इकाई अंक से मतलब है तो सिर्फ इसके इकाई अंक का गुणा इससे कर दीजिए। 8 9 72। 72 में आपका इकाई अंक क्या है, 2। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या दिया है यहाँ पर, बी में आपको 2 दिया है, तो आपका आंसर 2 सही है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछा जा चुका है, वो क्वेश्चन था आपका 674 गुणित 218 गुणित 437 गुणित 513 में इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें आपको इकाई अंक बताना है। फिर वही इसका इकाई अंक, इसका इकाई, इसका इकाई और इसका इकाई। 4 गुणित 8 गुणित 7 गुणित 3, इनसे आपको मतलब नहीं है। 4 का 8 से करोगे 32 गुणित 7 गुणित 3। यहाँ पर फिर दहाई अंक भूल जाओ, केवल इकाई से मतलब 7 गुणित 2 14, 14 गुणित 3। फिर इस एक को भूल जाओ, केवल 4, 4 3 12, 12 में इकाई अंक 2। आपका आंसर क्या है, 2। आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, 2 आपका सही है। तो इस टाइप क्वेश्चन आपके फर्स्ट टाइप में पूछे जाते हैं। यदि बीच में यहाँ पर प्लस होगा तो आप प्लस कर दीजिए, गुणा है तो आप गुणा कर दीजिए। अब दोस्तों टाइप 2 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका क्या है, 518 की पावर 13, 518 की पावर 13। अब आपको इस सवाल को सॉल्व करना है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। 518 की पावर 13, इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप पहले एक बेसिक नियम होता है, आप लिखिए, पहले बेसिक नियम लिखिए, नोट करके लिखिए, बहुत सिंपल है। यदि 0 1 5 6 यदि आपका इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, 0 हो, 5 हो, 6 हो, 1 हो, इनमें से यदि कोई भी आपका इकाई अंक है तो उसकी पावर आप जितनी लगाना है उतनी लगा दो।
उसकी पावर आप जितनी लगाना है उतनी लगा लो, आपका इकाई अंक परिवर्तित नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर 0 है, 0 की पावर आप कितनी लगाओ, 5 लगाओ, 15 लगाओ, 155 लगाओ, आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1 है, 1 की पावर आप 1 करो तब भी 1 आएगा, 1 की पावर आप 18 करो तब भी 1 आएगा, 1 की पावर आप 101 करो तब भी आपका क्या आएगा, 1। इसी प्रकार आपका 5 है, 5 की पावर आप 1 करो, 5 की पावर 2 करो 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, इकाई अंक 5 ही आएगा, आपका इकाई अंक कभी परिवर्तित नहीं होगा। यदि आपका 5 है और 6 भी हो, 6 की पावर जैसे कि 2 36 होता है, 6 की पावर 3 क्या होता है, 216 होता है। तो यहाँ पर इकाई अंक आपका परिवर्तित नहीं होगा। यदि आपका 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, मतलब आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाता है 16 की पावर 126 में इकाई अंक क्या होगा, इसको बोलते हैं पावर घात, इसको बोलते हैं आधार बेस। तो इसमें इकाई अंक आपको पूछा है, तो अभी हमने बताया कि यदि आपका बेस में 6 है, 5 है, 1 है, 0 है, तो इसका इकाई अंक कभी परिवर्तित नहीं होगा, चाहे पावर आपकी 126 हो, चाहे पावर आपकी कुछ और हो। तो यहाँ पर आपकी पावर 126 हो या कुछ हो, आपका इकाई अंक 6 ही आएगा, ये आपका रहा आंसर। इसी प्रकार यदि मान लो आपका 5 है, 5 की पावर आपको x y z जितनी लगाना हो लगा लो, आपका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक आपका 5 ही आएगा। इसी प्रकार 1, इसी प्रकार आपका 0। तो इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपको पूछा जाता है, मान लो आपका क्वेश्चन पूछा गया 6 की पावर 218 में इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा 6 की पावर 218 में इकाई अंक क्या होगा, क्या है यहाँ पर 6 है, इसकी पावर जितनी रखना हो रख लो, हमको पता है इकाई अंक 6 ही आएगा। तो जो हो गया आपका बिल्कुल आंसर क्या 6। चलो ठीक है। अब यदि मान लो आपका 6 5 0 1 नहीं है, यदि मान लो यहाँ पर आपका 6 भी नहीं है, 1 नहीं है, 5 नहीं है, 0 नहीं है, इनको छोड़कर कोई दूसरा अंक है, तब क्या करोगे आप, तब क्या करोगे, तो देखो मान लो यहाँ पर आपका 3 है, मान लो क्या है 3 है, इसकी पावर मान लो आपकी 631 है, तो अब आप क्या करोगे, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, बस बहुत सिंपल है, जो आपकी पावर है, जो आपकी क्या है पावर है, जो आपकी घात है, उसमें आपको 4 से भाग लगाना है, कितने से 4 से भाग लगाना, 631 631 में कितने से भाग लगाना है 4 से, जब आप 631 में 4 से भाग लगाएंगे जो आपकी पावर दी हो उसमें आपको क्या करना है 4 से भाग लगाना। पावर में आप 4 से भाग लगाने के बाद आपको किससे मतलब है शेषफल में, जितनी आपको पावर दी है उसमें लगाओ 4 से भाग, तो 4 से भाग लगाने के बाद जो आपका शेषफल आए वहां पर पावर की जगह वही लिख दो, बेस आपका 3 जो करते हो, आपका 631 पावर दी, 631 में 4 से भाग लगाया, शेषफल आया 3, चुपचाप यहाँ पर 3 लिख दो, इस पावर को अब पूरी को भूल जाओ, पावर में 4 से भाग लगाओ, जो शेषफल आए वो लिख दो, उसके बाद बेस आपको दिया है 3 की पावर 3 का मान आपको पता है क्या होता है, 3 की पावर 3 का मान होता है आपका 27, 27 में इकाई अंक आपका क्या है 7 है, ये आपका आंसर हो गया 7। बस सिंपल। अब आप सोच रहे होंगे 4 से भाग क्यों लगाया, किसी और संख्या से भाग लगा सकते थे, तो देखिए आप 4 से ही भाग लगाने का जो रीजन था वो आपका ये था, यदि मान लो आपका 2 है, क्या है 2 है,
तो 2 की पावर 2 का जो मान होगा वो 4 होगा, 2 की पावर 3 का मान आपका क्या होगा 8 होगा, 2 की पावर 4 का मान आपका 16 होगा और 2 की पावर 5 का मान आपका क्या होगा 32। तो देखिए आप यहाँ पर आपका 2 की पावर कर रहे थे, जैसे ही आपने 2 की पावर 5 करी तो आपका जो इकाई अंक था वो आपका दोबारा आ गया, रिपीट हो गया। तो ये कंडीशन आपकी हर एक अंक के साथ लागू होती है। यदि आप किसी संख्या की पावर 5 करते हैं तो उसका इकाई अंक रिपीट होता है। जैसे आप मान लीजिए 3 है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मान होता है 81, लेकिन जो 3 की पावर 5 हो जाती है उसका मान हो जाता है आपका क्या 243। तो इकाई अंक आपका क्या हो जाता है, इकाई अंक आपका रिपीट हो जाता है जैसे कि आपकी पावर 4 से बढ़कर 5 होती है। मतलब यदि आप पावर 4 को घटा दो तो 5वें नंबर पर आपका इकाई अंक रिपीट होता है, इसलिए हम पावर में क्या 4 से भाग लगाते हैं। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, 4 से भाग लगाने के बाद क्या लिखते हैं हम शेषफल। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है आपका क्या पावर 32, तो यहाँ पर आप कितने अंक दिए हैं 3, पहले आप लगाइए पावर में भाग 32, 32 में पावर में जब आप 4 से भाग लगाओगे तो आपका शेषफल इस कंडीशन में बचेगा क्या 0। तो आपको बस इतना याद रखना है, 4 से भाग लगाने के बाद आपका शेषफल 1 आता है तो आप पावर की जगह 1 लिख दोगे, शेषफल 2 आता है 2 लिख दोगे, 3 आता है तो 3 लिख दोगे। लेकिन यदि आपका शेषफल 0 आता है तो आप 0 नहीं लिखोगे इस तरीके से, फिर आप पावर में 0 नहीं लिखोगे, फिर आप पावर में क्या लिखोगे 4 लिखोगे। बस आपको याद रखना है, क्योंकि शेषफल 0 हम नहीं लिख सकते। यदि शेषफल 0 लिखेंगे तो इस पूरी वैल्यू आपकी मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 अंक हो जाएगी और आपका आंसर सही नहीं आएगा। यदि आपका शेषफल 3 आता है 3 लिखो, 2 आता है 2 लिखो, 1 आता है तो 1 लिखो, लेकिन यदि 0 आता है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे 4 लिखोगे। अब 4 आप लिखोगे, उसके बाद यहाँ पर आपको कितने अंक दिए हैं, यहाँ पर आपको 635 3 अंक दिए हैं। आपको केवल इकाई अंक की बात हो रही है तो आपको केवल इस इकाई अंक से मतलब है, इन दोनों अंकों से मतलब नहीं है। तो 5 की पावर क्या हो गई 4, 5 की पावर 4 का क्या मान होता है 5 की पावर 4 मतलब 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 कीजिए गुणा, 5 का 5 में 25। गुणा करने की जरूरत वैसे तो नहीं है, क्योंकि हमको पता है 0 1 5 6, 0 1 5 6 की पावर कितनी भी हो इकाई अंक में वही अंक प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आपका 5 है, 5 की पावर आपकी 4 हो या कुछ और हो, आपका इकाई अंक में 5 ही प्राप्त होगा। आप चेक भी कर सकते हैं 25, इसको गुणा 5 से करो 55 25, क्योंकि इकाई अंक से मतलब है तो हम इकाई अंक का ही गुणा करेंगे, दहाई का नहीं करेंगे। 55 25 फिर 25 आए, फिर 5 का 5 से करो फिर 25 आएंगे, इससे नहीं इकाई अंक क्या आया आपका 5 आएगा। तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा 5। बस यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसी के आधार पर आपके क्वेश्चन बनेंगे। एक चीज और देख लो, मान लो यहाँ पर लिखा है आपका 631, इसकी पावर दी है आपको जितनी 631 की पावर आपको इतनी दी है। अब आप सोचोगे इस संख्या में भाग देने में तो हमको बहुत टाइम लगेगा, तो इसके लिए भी आपको क्या करना है कि अंतिम 2 अंक में भाग देके देखना है। क्या करना है, अंतिम 2 अंक ले लो, अंतिम 2 अंक आपका क्या है 21, तो आपको केवल अंतिम 2 अंक में भाग देकर देखो आपका शेषफल क्या आता है। अंतिम 2 अंक में आप 4 से भाग दो तो आपका जो शेषफल है वो आपका क्या आएगा 1 आएगा। अब आप फिर सोच रहे होंगे कि अंतिम 2 अंक में ही भाग क्यों दिया, तो इसके लिए हमने पहले भी वीडियो बना रखे हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के। मतलब जो 4 होता है, 4 के विभाज्यता का नियम होता है कि अंतिम 2 अंक से यदि वो संख्या विभाजित होती है तो 4 से पूर्ण विभाजित होगी। यदि अंतिम 2 अंक में भाग देने पर जो शेषफल आता है वही शेषफल आपका पूरी संख्या में भाग देने पर आएगा। यदि आप अंतिम 2 अंक में भाग देते हैं और आपका शेषफल 1 आता है, अब पूरी संख्या में आप भाग देकर देखो आपका शेषफल तब भी क्या आएगा 1 आएगा। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के वीडियो वहां पर रखे हैं 2 वीडियो, वहां से जाकर आप देख लीजिए। ये था आपका शेषफल क्या आया आपका 1 आया। अब आपको इकाई अंक से मतलब है तो यहाँ पर इकाई अंक क्या है 1,
तो शेषफल क्या आया एक, तो एक की पावर एक मतलब एक, आपका आंसर ये है। यहाँ पर आपको इकाई अंक से मतलब है, पावर में आपको जो भी पावर दी हो उससे आप भाग दीजिए। जैसे यहाँ पर आप एक चीज और देखिए, यहाँ पर आपका एक था, यहाँ पर आपका एक था और यहाँ पर आपकी बहुत सारी पावर लिखी थी एक्स वाई जेड। इसमें आपको कुछ नहीं करना, हमने आपको बताया था यदि आपका आधार में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो उसकी पावर कुछ भी हो इकाई अंक चेंज नहीं होगा, इकाई अंक आपका एक ही आएगा। एक वाली कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना, आपको आंसर एक लिखना है, 0 में से 0, 5 में से 5 और 6 वाली कंडीशन में भी 6। जैसे मान लो आपका 4 है और यहाँ पर पावर आपको बहुत सारी दी गई है, जैसे कि जी इतनी पावर आपको दी गई है। इस पावर में आपको क्या करना है, केवल अंतिम दो अंक में भाग देकर देख लो क्या शेषफल आता है। अंतिम दो अंक आपके 43 है, 43 में जब आप 4 से भाग दोगे तो आपका जो शेषफल है वो आपका क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। तो 4 और 4 आपका जो करते हो 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 का मान होता है क्या 64, 4 की पावर 3 का मान क्या होता है 64। 64 में आपका इकाई अंक क्या है 4 है, आपका आंसर क्या हो जाएगा इस पूरे का 4। तो जैसे कुछ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो इस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं, उनमें आपका पहला क्वेश्चन है वो है आपका 7 की पावर 105 का इकाई अंक क्या होगा। 7 की पावर 105 का इकाई अंक क्या होगा। तो 7 की पावर 105 का बताना है, हमने आपको बताया क्या करना, केवल पावर में आपको भाग लगाना। 105 में आपको कितने से 4 से भाग लगाना है। जब आप 105 में 4 से भाग लगाओगे तो आपका जो शेषफल है वो आएगा आपका, शेषफल आपका क्या आया 1। तो 7 की पावर 1 का मान जो होता है वो आपका 7 होता है। आपका आंसर क्या है 7। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दिया है बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो आप 4 से भाग दीजिए, यहाँ पर आपका जो आधार होगा उस आधार का आप इकाई अंक लिख लीजिए। यहाँ पर आपका 7 अकेला था, हमने 7 का 7 जम करते हो लिख लिया था। उसके बाद इस टाइप का एक और क्वेश्चन दिया है वो है आपका 4315 4315 की पावर 173 का इकाई अंक क्या होगा। तो 4315 की पावर 173 का इकाई अंक क्या होगा, हमने आपको अब भी बताया था 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। यदि आपका बेस में 0 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 0 1 5 6 या इकाई अंक 0 1 5 6 होगा तो आपकी पावर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका इकाई अंक वही का वही आएगा, पावर आपकी चाहे कितनी हो। तो इसका आंसर क्या है आपका 5। आपका ऑप्शन नंबर सी में 5 दिया है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। इस टाइप का आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन है आपका 3547 पावर 153 गुणित 561 की पावर 72 का इकाई अंक क्या होगा। तो आपको इसमें क्या करना है, इकाई अंक बताना है। इकाई अंक बताने के लिए पहले तो आप केवल इकाई अंक से मतलब है, आधार में इसका इकाई अंक क्या है 7, 7 की पावर क्या दी है 153 गुणित यहाँ पर क्या दिया है 1, 1 की पावर क्या दी है 72। अब पहले यहाँ पर 7 दिया है तो 7 में आप 7 की जो पावर है उसमें आप कितने से भाग 4 से भाग लगाइए। 153 में आप कितने से भाग लगाइए 4 से, तो आपका शेषफल क्या आएगा शेषफल आपको क्या आया 1। बस 7 उतारो, 7 की पावर में क्या लिख दो 1, शेषफल लिखते हैं, बाकी इन सबसे हम कुछ मतलब नहीं है। जो आपका शेषफल आया वो आपका 1 आया। यहाँ पर आप अंतिम दो अंक में भाग देकर चेक कर सकते थे। अंतिम दो अंक है आपके 53 में आप जब 4 से भाग देते जो आपका शेषफल है वो आपका प्राप्त होता आपको
एक। शेषफल क्या प्राप्त होता एक। चाहे आप पूरी संख्या में भाग दो या फिर अंतिम दो अंक में भाग दो, आपका शेषफल सेम ही आएगा। और हमको शेषफल से ही मतलब है, भागफल से मतलब नहीं है, इसलिए आप सिर्फ अंतिम दो अंक में भाग देकर दीजिए, आपका शेषफल क्या आता है। तो यहाँ पर शेषफल 1 आया 7 की पावर 1। और यहाँ पर आपको 1 दिया है, हमें पता है 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो आधार में, तो आपका इकाई अंक चेंज नहीं होता है। तो 1 का इकाई अंक चेंज नहीं होगा, पावर आपकी कुछ भी हो। तो यहाँ पर 1 का 1, 7 की पावर 1 का मान 7, 7 गुणित 1, 7 एकम 7। आंसर आपका क्या है 7। आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है 7, तो वो सही है। इस टाइप का एक क्वेश्चन और दिया है, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई अंक क्या होगा। 7 की पावर 95, 3 की पावर 58 का इकाई अंक क्या होगा। तो इसका इकाई अंक पहला, यहाँ पर 7 अकेला है तो 7 लिखा, उसके बाद पावर 95 है, पावर क्या है 95, 95 में 4 से भाग लगाओ तो आपका शेषफल प्राप्त होता है 3। 95 में 4 से भाग लगाने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो 7 की पावर हमारी क्या बची 3, माइनस की जगह माइनस, यहाँ पर क्या दिया है 3, पावर 58, 58 में फिर 4 से भाग लगाओ, 4 से भाग लगाओगे तो आपका जो शेषफल है वो आपका प्राप्त होगा 2। शेषफल क्या होगा 2। 3 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 का जो मान होता है वो होता है आपका 343, माइनस 3 की पावर 2 का जो मान होता है वो होता है 9। 343 माइनस 9 आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 334। 334 में इकाई अंक 4 है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, आंसर 4 दिया है ऑप्शन नंबर बी में, वो आपका सही है। तो दोस्तों ये थे आपके यूनिट डिजिट इकाई अंक से संबंधित क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आए होंगे और वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए धन्यवाद।